हरियाणा में विकास की एक नई बयार बह रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार अंत्योदय के मंत्र को साकार कर रही है और इसी कड़ी में नायब सरकार ने विकास के 3 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। वो बड़े लक्ष्य क्या क्या हैं, इसके लिए ये खास रिपोर्ट देखें। नायब सरकार के नए 3 प्रमुख लक्ष्य। महिला सशक्तिकरण और युवाओं को रोजगार। प्राकृतिक अनुकूल खेती पर विशेष ध्यान केंद्रित। हरियाणा विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, बल्कि समाज के हर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अंत्योदय के विचार को जमीन पर उतारते हुए नायब सरकार ने 3 प्रमुख लक्ष्य, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और प्राकृतिक अनुकूल खेती पर ध्यान केंद्रित किया, जो प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदल देगा। महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता की नई उड़ान। नायब सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है महिला सशक्तिकरण। नायब सरकार का मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से समृद्ध होती है तो पूरा परिवार और समाज प्रगति करता है। सरकार ने लखपति दीदी योजना और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सीधे बाजार से जोड़ने का काम किया। तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं ने उन्हें कृषि क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। युवा सशक्तिकरण, योग्यता का सम्मान, युवाओं को रोजगार। बिना पर्ची बिना खर्ची से युवाओं को सरकारी नौकरी देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरियों में केवल योग्यता ही एकमात्र पैमाना नहीं है। बीते दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हजारों युवाओं को पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, बल्कि युवाओं को स्वरोजगार के काबिल बनाने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। स्टार्टअप के लिए आसान ऋण और बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया गया, ताकि हरियाणा का युवा न केवल नौकरी मांगे, बल्कि दूसरों को नौकरी भी दे सके। प्राकृतिक अनुकूल खेती, अन्नदाता की खुशहाली और पर्यावरण संरक्षण। खेती किसानी हरियाणा की आत्मा है। नायब सरकार ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए प्रकृति के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। भूजल स्तर को बचाने के लिए सरकार धान के स्थान पर कम पानी वाले फसलों को उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। धान छोड़कर अन्य फसल उगाने वाले किसानों को सीधे प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इससे किसानों की लागत कम हो रही है और मुनाफा बढ़ रहा है। साथियों, नए साल में हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को हरियाणा के माध्यम से गति देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने हरियाणा को विकास के हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का एक अभियान चलाया हुआ है। 9 वर्ष में इस अभियान को नई गति से हम आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ष में हमारी सरकार अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ 3 प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। हमारा पहला लक्ष्य महिला सशक्तिकरण का है। इसमें पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। साथियों, हमारा दूसरा लक्ष्य है युवाओं को रोजगार प्रदान करना। हमने 2026 के लिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकुला में हरियाणा एआई मिशन के केंद्र स्थापित किए जाएंगे और हमारे युवा भविष्य की तकनीकों जैसे कि एआई व रोबोटिक्स
में कुशल बन सकें, उसके ऊपर काम करें। साथियों, हमारा तीसरा लक्ष्य प्रकृति के अनुकूल खेती का है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य भी हमारा है। इसी वर्ष मैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का काम तेजी से करवाना भी हमारा लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित करेगा। साथियों, जिससे दिल्ली के चारों ओर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, हम ऐसी और भी बड़ी परियोजनाओं को नए साल में गति देंगे। नायब सरकार की ये पहल दर्शाती है कि उनके शासन का केंद्र है हरियाणा को विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना। बुनियादी ढांचा हो या फिर अंत्योदय की भावना, हरियाणा आज हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। स्पष्ट है कि महिला, युवा और किसान, इन तीनों स्तंभों को मजबूत कर नायब सरकार एक विकसित हरियाणा का निर्माण कर रही है। सरकार की इन नीतियों का लाभ आज हर घर तक पहुंच रहा है, जो उज्जवल भविष्य की गारंटी है।